अब तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका जो नशा है वो कैसे हटाया जाए, कैसे खत्म किया जाए। आपने बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च कर लिया, बहुत ज्यादा डॉक्टर को भी दिखा लिया, पूरा आपने खर्चा कर लिया, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ ही नहीं रहा। वो अंदर से चाह भी रहा कि मैं नशा करना छोड़ दूं, लेकिन उससे नशा छूट ही नहीं रहा। तो आखिर इसमें ऐसा कौन सा उपाय करें कि उसका सारा का सारा नशा महादेव बिल्कुल छुड़ा दे? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो नशा मुक्ति का उपाय है वो बहुत ही खास उपाय है, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि नशा से ग्रसित हैं और उनका परिवार बिल्कुल टूट चुका है, खत्म हो चुका है, बिल्कुल कलह मची चुकी है। गुरुदेव के पास आपको भी पता है कि गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे पत्र आते हैं। तो गुरुदेव के पास लगभग लगभग 1 लाख ऐसे पत्र आ गए कि गुरुदेव, हमारे घर का ये व्यक्ति नशा करता है, तो कृपया करके इसको नशा मुक्ति का कोई उपाय बताएं ताकि हम करें, ताकि जो व्यक्ति है नशा करता है वो सारा का सारा नशा करना छोड़ दे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे कि इसको कर लेना, व्यक्ति का नशा 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी और उनको फल भी मिला, रिजल्ट भी मिला। देखिए, 1 से 1.5 महीने के अंदर ही वो कथा में फिर से आए और गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र भी लिखा कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने किया और हमारे घर का जो व्यक्ति नशा करता था उसने नशा ही करना केवल नहीं, उसका जो नशा है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया है। चाहे वो शराब पीता हो, चाहे वो सिगरेट पीता हो, चाहे वो जुआ खेलता हो, कोई भी व्यसन करता हो, सारा का सारा उसका नशा केवल और केवल उपाय करने से छूट गया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ दे, अच्छे से रहने लगे और पूरा काम धंधे में ध्यान हो, घर में कलह न मचे, अच्छे से खुशी हो, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूरी हुई, कुछ की नहीं भी हुई। जिनकी नहीं हुई वो गुरुदेव की कथा में आए थे और पूछा, गुरुदेव हमने भी उपाय किया लेकिन हमारी मनोकामना क्यों पूरी नहीं हुई? तब गुरुदेव ने बताया कि अगर आप आधा अधूरा उपाय सुनेंगे और आधा ही करेंगे तो आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए उपाय पूरा सुना करिए। इसीलिए जो भी आवाज मेरी सुन रहा है, वीडियो देख रहा है, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि देखिए, उपाय जो मैं ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ जो कि पूज्य गुरुदेव की कथा से, वो बहुत अच्छे से समझिए। आप 7 से 8 मिनट की हमारी वीडियो होती है, 2 से 3 उपाय बताऊंगा। जब तक उपाय आप पूरा सुनेंगे नहीं, वीडियो पूरी देखेंगे नहीं, तब तक आप अच्छे से उपाय कर नहीं पाएंगे। और अगर आपने उपाय अच्छे से नहीं किया तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। तो आपको उपाय अच्छे से करना है, ध्यान से करना है। तो चलिए चलता हूँ, मैं बताता हूँ कि उपाय कौन सा है। बहुत अच्छे अच्छे नशा मुक्ति का उपाय लेके आया हूँ, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि नशा करता है। उसके बाद मैं आपको 2 उपाय और बताऊंगा जो कि आपको करना है औषधि के रूप में। ठीक, तो पहला जो हमारा उपाय है जो आपको उस व्यक्ति से कराना है, उसमें आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 3 काली तिल। क्या चाहिए? केवल और केवल 3 काली तिल चाहिए और आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल काहे का होना चाहिए? सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, आपके घर का होना चाहिए। जिन लोगों की मनोकामना पूरी नहीं होती वो गलती क्या करते हैं, वो खाली लोटा लेके उस व्यक्ति को भेज देते हैं। आपको खाली लोटा लेके उस व्यक्ति को नहीं भेजना, आपको अपने घर से जल दे के भेजना है। वो जाके सीधे मंदिर परिसर से जल ले लेता है, तो आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, 1 लोटा जल तांबे के लोटे में अपने घर से उसको जल दीजिए और उसमें आपको 3 काली तिल डालना है। अब इसमें बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि हमको 3 काली तिल लेना है कि हमको 3 काली मिर्च लेना है। तो आपको लेना क्या है? 3 काली तिल। मैं फिर से बता रहा हूँ, 3 काली तिल। ठीक, आपको उसी लोटे में डाल लेना और उस व्यक्ति को भेज देना है सुबह सुबह। कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर आपने भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको क्या करना है, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़े हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों का मन में कंफ्यूजन भी आता है कि हर मंदिर में तो दक्षिण और उत्तर अलग अलग होता है, तो हमको कहाँ खड़े होना है? तब गुरुदेव ने इसका साधारण सा उत्तर बताया है कि आप जिस भी मंदिर जा रहे हैं उस मंदिर का जिधर जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए।
अब उसको बोलिए कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा? श्रम्भेश्वर महादेव। तो उसको बोलिए श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या करना है? अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने 1 से 1.5 महीना लगातार ये कर दिया और 1 से 1.5 महीना लगातार उसने जल अर्पित कर दिया, तो उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा, महादेव की कृपा हो जाएगी और जिंदगी में वो कभी नशे की ओर बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसका नशा है वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा, कभी भी वो नशे की ओर देखेगा भी नहीं। तो आपको ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना है, ठीक? ये था पहला उपाय। अब देखिए, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि जो व्यक्ति नशा करता है वो पूजा पाठ में तो ध्यान रखता नहीं है, तो आप उसका नशा कैसे छुड़ाएंगे? अब हम उसकी बात कर लेते हैं। आपको इस उपाय में करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, भतीजा हो, भांजा हो या घर में कोई भी है जो कि नशा करता है और आप उसके नशे से परेशान हो चुके हैं, आपको समझ भी नहीं आ रहा कि इसका जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए, तो अब उपाय ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको करना क्या है? जितनी भी महिलाएं हैं, 1 लोटा जल लेना है और 3 बेलपत्र लेना है। क्या क्या लेना है? 1 लोटा जल और 3 बेलपत्र। ठीक है, अब 1 लोटा जल आपने ले लिया, 3 बेलपत्र ले लिया। जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा-फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए और कहीं से मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी हमेशा कथन बताते हैं कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके बेलपत्र बनता है। वही बेलपत्र आपको क्या करना है? ले लेना है, ठीक? अब आपने ले लिया 3 बेलपत्र जो कि हरा होगा, 1 लोटा जल ले लिया जो कि आपके घर का होगा, तांबे के लोटे में जल होगा, आपने ले लिया और लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको बेलपत्र अर्पित करना है, ठीक? आपने बेलपत्र अर्पित कर दिया भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे, उसके ऊपर से आपको 1 लोटा जल कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके क्या करना है? कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा? अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, तब वो साधारण जल नहीं गिरेगा, अब क्या है? अब वो औषधि गिरेगा। तो आप क्या करना है? दूसरे कोई पात्र, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आप उसको भर लीजिए और उसके साथ-साथ जो आपने बेल पत्ते लिया है उसको भी औषधि के रूप में माँग के लाइए और उसको भी दोनों को लेके आप घर आ जाइए। ठीक, अब आपने 1 लोटा जल औषधि वाला ला लिया, बेल पत्र भी औषधि वाला ला लिया, उस व्यक्ति को खिलाना है, पिलाना है। आप कैसे खिलाएँगे, पिलाएँगे? देखिए, अगर वो साधारण रूप से जल पी लेता है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग साधारण रूप से जल पीते नहीं, तो आप उनको पिलाएँगे कैसे? जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे, जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे, तो आप पानी और चाय तो दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला के उसको पिला दीजिए। ठीक, क्या करना है? पानी पीने को मांगा तो पानी दे दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका मिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना उसके अंदर औषधि जाने लगी, उसका सारा का सारा नशा समाप्त होगा। ये तो थी जल की बात। अब आप बेलपत्री कैसे खिलाएँगे? बेलपत्र भी अगर खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खाता तो आप उसको क्या करिए? छत में अच्छे से सुखवाइए, सुखवाने मतलब धूप में, सुखवाने के बाद उसको पीसिए, पाउडर बन जाएगा। पाउडर के बाद जब भी व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल में और सब्जी में आपको 1 चुटकी मिला के दे देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना ये उपाय करके देखिए, उसका जो नशा है बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा, जीवन में वो कभी नशे की ओर बढ़ेगा ही नहीं।